देश में जब जब भी गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर सरकार बनाई, ज्यादातर सत्ता में साझेदारी निभा रहे दलों में ऐसी सिर्फ उटोवल हुई कि सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल आज तक पूरा नहीं कर पाई। जी हां, या यूं कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा समझते हैं, जिन्होंने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने किसी गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करते हुए 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। देश के 3 बार पीएम बने अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने तीसरे और अंतिम कार्यकाल के पूरे होने के 4 महीने पहले ही चुनाव कराने का ऐलान कर दिया था। शाइनिंग इंडिया का नारा देते हुए भाजपा को तब फिर से सत्ता में आने की उम्मीद थी। चुनाव समय से पहले करवाए गए, लेकिन खुद वाजपेयी ने स्वीकार किया कि समय से पहले चुनाव कराने का फैसला गलत था। ऐसे में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ही ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल इस देश में बतौर प्रधानमंत्री पूरा किया है। देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया। उनकी सरकार 2.5 साल भी नहीं चल पाई और चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद संभाला। वो करीब 5.5 महीने ही इस पद पर रह सके। इसके बाद 1980 में ही लोकसभा चुनाव कराने पड़ गए। कांग्रेस छोड़कर जनमोर्चा बनाने वाले वीपी सिंह को 1989 में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, पर उनकी सरकार 1 साल भी नहीं चल सकी। उसके बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन उनकी सरकार भी 1 साल पूरा नहीं कर पाई। गैर कांग्रेसी सरकारों का कार्यकाल पूरा नहीं होने का बड़ा कारण सरकार में शामिल घटक दलों के बड़े नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी रही। जून 1996 में एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, जो लगभग 11 महीने ही चल पाई। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भी 11 महीने ही इस पद पर रह पाए। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बार वो 16 मई 1996 को इस पद पर आसीन हुए, लेकिन उनकी सरकार 13 दिन ही चल पाई। वो दूसरी बार 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार भी वो कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। उनकी सरकार 13 महीने ही चल पाई। साल 1999 में हुए चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के 4 महीने पहले ही चुनाव कराने के उत्साह ने भाजपा की जीत की राह दूर कर दी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी गैर कांग्रेसी सरकार को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव में नहीं गई थी। उसके साथ 20 पार्टियों का गठबंधन था। कई दूसरी पार्टियां जो एनडीए का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने भी चुनाव बाद समर्थन देने का वादा किया। घटक दलों में तमाम विरोधाभासों के बावजूद वाजपेयी पूरे 5 साल सरकार का नेतृत्व कर सकते थे, लेकिन समय पहले चुनाव कराने से फिर से सत्ता में आने के ख्वाब शाइनिंग इंडिया अभियान के रूप में उभर कर सामने आए। यहां भाजपा का फिर से सत्ता में आने का सपना चूर चूर हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी के निकट सहयोगी रहे शिव कुमार ने भी एक साक्षात्कार में इस बात को स्वीकार किया था कि 2004 में मिली हार के पीछे 2 कारण थे। पहला, इंडिया शाइनिंग नारा जो हमारे खिलाफ गया, और दूसरा, जल्द चुनाव कराने का फैसला। बताया जाता है कि खुद वाजपेयी जल्द चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पार्टी के स्तर पर यह फैसला कर लिया गया था। अब अच्छे दिन आने वाले हैं और अब की बार मोदी सरकार का नारा देकर नरेंद्र मोदी जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में आए। भाजपा को अपने दम पर बहुमत मिला, लेकिन एनडीए के सहयोगियों के साथ लेकर मोदी ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो ये पहली बार है जब किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। हालांकि कई दल एनडीए से नाता तोड़ बैठे हैं, लेकिन मजबूत सरकार का नारा देने वाले मोदी इस बार कितना कामयाब होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड खाते में एक और नया रिकॉर्ड। इस देश में आजादी से लेकर आज तक ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहा है। गठबंधन सरकार एनडीए की और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में ये एक और रिकॉर्ड।